नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं हमारा अध्याय 2 है, जिसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इसको मैंने पढ़ा दिया है, आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर मिल जाएगा। आज हम इसके जो प्रश्न उत्तर है वो करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये हमने प्रश्न लिख रखे हैं इनके उत्तर हमें देने हैं। तो पहला है, पृथ्वी की 3 परतें क्या है। ठीक है, तो हमें पृथ्वी की जो 3 परतें हैं उनका नाम बताना है। पहली परत है भूपर्पटी, दूसरी है मेंटल और तीसरी है क्रोड। ठीक है, तो 3 परतें हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। दूसरा प्रश्न है, सेल क्या है। तो सेल क्या है, देखिए, पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेलें विभिन्न रंग, आकार एवं संगठन गठन की हो सकती है। ठीक है, तो सेलों का रंग अलग अलग हो सकता है, अलग अलग आकार हो सकता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखे। तो 3 प्रकार की जो सेलें हैं उनके हमें नाम बताने की कौन कौन सी होती है। तो पहली सेल है आग्नेय सेल, दूसरी है अपसादी सेल और तीसरी है कायांत्रित सेल। ठीक है, तो तीनों सेलों के नाम है ये, आग्नेय, अपसादी और कायांत्रित सेल। चौथा प्रश्न है, बहिर्भेदी एवं अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। जो बहिर्भेदी सेल है और जो अंतर्भेदी सेल है उनका निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे बहिर्भेदी सेल। इस सेल का निर्माण द्रवित लावा के पृथ्वी की सतह पर आने तथा तेजी से ठंडी होकर ठोस बनाने पर होती है। जो बहिर्भेदी सेल, बहिर यानी बाहर आकर, जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है बाहर आकर के वो लावा जो है पृथ्वी की सतह पर फैल जाता है और तेजी से यानी जल्दी से ठंडा हो जाता है और वो ठोस यानी कठोर रूप ले लेता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी सेल, इस सेल का निर्माण द्रवित मैग्मा के भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाने के कारण होता है। अंतर्भेदी का मतलब जो अंदर ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, इस कारण वो पृथ्वी की गहराई में जम जाता है, उन्हीं को बोलते हैं अंतर्भेदी सेल। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। जो सेल चक्र है उससे आप क्या समझते हैं। देखिए, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही सेल चक्र कहते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है उसी को सेल चक्र कहा जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, सेलों के का क्या उपयोग है। जो सेलें हैं इनके क्या क्या उपयोग है। तो सेलों के उपयोग, सेलों से कई दुर्गों, किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। जो सेल हैं इनसे बहुत सारे दुर्ग, किले उनको बनाया जा चुका है। जो बिल्डिंगें बनती है, इमारतें, तो उनको बनाने में भी ये सहायक होते हैं। सड़क निर्माण में भी सहायक होते हैं और विभिन्न खेलों में भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब है कायांत्रित सेल क्या है। जो कायांत्रित सेल है, हमने 3 प्रकार के सेलों के नाम देखे थे, आग्नेय सेल, अपसादी सेल और कायांत्रित सेल। तो हमें बताना है कि कायांत्रित सेल क्या है। आग्नेय एवं अपसादी सेलें उच्च ताप एवं दाब के कारण जिस प्रकार के सेलों में परिवर्तित होते हैं उन्हें कायांत्रित सेल कहते हैं। जो आग्नेय सेल और अपसादी सेल है ये क्या होते हैं, उच्च ताप और दाब के कारण अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं, इन्हीं को बोलते हैं कायांत्रित सेल। ठीक है, हम प्रश्न देखेंगे, सही टिक उत्तर चिन्हित कीजिए, है ना। तो इनमें जो है हमें प्रश्न दिया है तो हमें इस पर टिक करना है सही ऑप्शन पर। देखिए, द्रवित मैग्मा से बने सेल, तो द्रवित मैग्मा से बने सेल कौन से होते हैं, आग्नेय, अपसादी या कायांत्रित। तो द्रवित मैग्मा जो होता है उससे आग्नेय सेलें बनती है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, जो पृथ्वी है इसकी हमने 3 परत पढ़ी थी। ठीक है, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो ये कह रहा है कि सबसे भीतरी परत, सबसे भीतरी परत कौन सी है, क्रोड।
सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण है? ठीक है, तो जो सोना है, पेट्रोलियम है और कोयला है, ये किसके उदाहरण है? तो हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सेल, खनिज एवं जीवाश्म। तो ये खनिज के उदाहरण है। सेल जिसमें जीवाश्म होते हैं, ठीक है, तो कौन सी सेल है जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अपसादी, कायांतित या आग्नेय सेल। तो हमारा उत्तर होगा अपसादी सेल। जो अपसादी सेल है इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो इन तीनों परतों में से पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पर्पटी, मेंटल या क्रोड। तो सबसे पतली परत जो है वो पर्पटी है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है प्रश्न, इसके सामने इसका उत्तर लिख दिया। ठीक है, तो क्रोड क्या है? सबसे भीतरी परत है। जो क्रोड है वो कौन सी? सबसे आंतरिक परत है। खनिज, खनिज क्या है? इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। सेल सड़क एवं इमारतें बनाने के लिए उपयोग होता है। चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित होती है। और सीएल क्या है? सिलिका एवं एल्यूमिना से बनता है। अब हम देखेंगे कारण बताइए। जो हमें ये दे रखे हैं इनके हमें कारण बताने हैं। ठीक है, पहला है हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। ये जो प्रश्न है हमसे कह रहा है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते हैं। इसके क्या कारण है कि हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते? ठीक है, तो इसका पहला कारण है पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। ठीक है, हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह से परे 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। ठीक है, तो हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, अगर हम पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आपकी समुद्र की जो सतह है उससे नीचे 6000 किलोमीटर की गहराई तक हमें खोदना होगा। ठीक है, जो बिल्कुल असंभव है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। जब हम पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो जो तापमान होता है वो 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है एवं वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है। जो पृथ्वी का क्रोड है, ठीक है, तो वो क्या है? ठीक है, पृथ्वी का जो केंद्र है वो जो क्रोड है वो बिल्कुल तरल अवस्था में है। एक आग का गोला है एवं वहाँ दाब बहुत अधिक होता है। जैसे ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें से बिल्कुल गरम गरम लावा बाहर निकलता है, तो वो क्या पृथ्वी के केंद्र में है। ठीक है, अपसादी सेल अपसाद से बनती है। यह हमें बता रहा है कि जो अपसादी सेल है वो अपसाद से बनती है। तो कैसे बनती है अपसाद से? तो हमें इसका कारण बताना है। ठीक है, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अपसाद कहते हैं। जो सेलें होती है वो लुढ़क कर, चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। और इन जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हीं को अपसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। जो ये सेल के छोटे छोटे कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, ये हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अपसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों से पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रह रहे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। जो चूना पत्थर है वो संगमरमर में बदलता है। तो कैसे बदलता है, हमें इसका कारण बताना है। चूना पत्थर एक अपसादी सेल है। अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांत्रित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, जो चूना पत्थर है वो अपसादी सेल है, तो वो उच्च ताप यानी उच्च तापमान के कारण और दबाव के कारण कायांत्रित सेल में परिवर्तित हो सकती है।
चूना पत्थर भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। जो चूना पत्थर होता है वो भी उच्च ताप एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना और इनको कर लेना, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।